कर देते हैं। ज्यादा ही हल्का कर रखा है। पौष के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी महत्व विशेष। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नारी को करना चाहिए। सुंदर पुत्र प्राप्ति हेतु आज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इष्ट बोले श्री कृष्ण, आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए, उसका क्या करना है और कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। राजन पूर्वोक्त विधि से ही कीर्तन पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु इस तिथि के आदि देवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुना कहता हूँ, सुना। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वह सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि मिलते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। सभी जीव अपने बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। राजा को प्यास लगी। वह अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ है, सो कहो। मुनि बोले, हे राजा, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी हम लोग विष्णुदेव है और इस सरोवर पर स्नान करने आए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरी भी कोई पुत्र नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी को व्रत किया और द्वादशी को प्रयाण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रित होकर पुत्रदा व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते। इस माध्यम को पढ़ने और सुनने से अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूज्य व्रत को धारक शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे।
शुक्ल पक्ष में होती पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शकीला माघ मासे कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पाव। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्र आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के में नाम कामदा धन देने वाली। नाम भरतरी कृष्ण पक्ष में बैसाख मास वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजय कृष्ण पक्ष। नाम निर्जला सब सुख करती शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन राम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवशनी नम कहायो शुक्ल पक्ष धरती। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा शिवन कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आशिवन कृष्ण पक्ष में वर्त से भाव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ला पक्ष में पाप हरनहारी। रमा मास कार्ती में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। इतनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौन मास की करो विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौन में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ सब का वास जय वै पावे। ओम जय माता। आरती कुंज बिहारी की शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैगंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लखन में ठाडे बन माली ब्रह्मसी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की शीघ्रधर कृष्ण की। कनक में मोर मुकुट बल से देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बस बचे मुरजन मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रपि गोप कुमारी की। शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की शीघ्रधर कृष्ण। जहाँ ते प्रकट भई गंगा श्री गंगा। समर दे होत महो भंगा। आशीष विशीष जटा के बीच हरे अध की। चरण छवि श्री बनवारी की। शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन बेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु। हसंत मृग मन चांदनी चंद कटक भाव फन। तेरे सुनि दीन दुखारी की। शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी शीघ्रधर कृष्ण मुरारी